ये तस्वीरें देख लीजिए। ये तस्वीरें चेतावनी है चीन को कि अगर हमसे टकराओगे तो कुछ ऐसे ही जवाब पाओगे। ताइवान की सेना इस बात की तैयारी कर रही है कि अगर उसके ऊपर दो तरफा हमले हुए तो वो कैसे जवाब देगी। अलग अलग तस्वीरों में अलग अलग हथियारों के साथ हमला करने के लिए तैयार ताइवान की सेना किस तरह से अपने आप को युद्ध के लिए तैयार कर रही है, ये तस्वीरें उसी बात की गवाही दे रही हैं। युद्ध में परखे जा चुके हिमरस रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल ताइवान की सेना कर रही है और इस अभ्यास में चीन की हमलावर सेना पर हमले का सिमुलेशन किया गया और यह दिखाया गया कि कैसे शूट एंड स्कूट यानी कि हमला करने के बाद तुरंत जगह बदल लेने की तकनीक से जवाबी हमले से भी बचा जा सकता है और युद्ध में टिके रहने की क्षमता बढ़ाई जा सकती है। ताइवान ने बीते साल पहली बार अपने पूर्वी तट पर लॉकहीड मार्टिन द्वारा बनाए गए सटीक निशाना लगाने वाले हथियार हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यानी कि हिमरस का परीक्षण किया और पहली बार इसे चीन के बिल्कुल सामने वाले पश्चिमी तट यानी मध्य ताइवान के ताइचुंग से फायर किया गया। ताइवान की सरकार अपनी सेना को आधुनिक बना रही है और इसमें नए और आसानी से कहीं भी ले जाए जाने वाले हथियारों को शामिल किया जा रहा है। साथ ही ट्रेनिंग को ऐसा बनाया जा रहा है जिसका पहले से अंदाजा ना लगाया जा सके और असल लड़ाई के हालात जैसे लगे। HIMARS यूक्रेन के मुख्य हमलावरों सिस्टम में से एक है और रूस के साथ युद्ध के दौरान इसका कई बार इस्तेमाल हुआ है। लगभग 300 किलोमीटर की रेंज वाला ये हथियार ताइवान जलडमरू मध्य के दूसरी और चीन के दक्षिणी प्रांत फुजियान में तटीय ठिकानों पर हमला कर सकता है। ताइवान के पश्चिमी तट पर मौजूद समुद्री तट और कीचड़ वाले इलाके जो ताइवान स्ट्रेट के पार सीधे चीन के सामने हैं, उन्हें किसी भी हमले की स्थिति में चीनी सेना के उतरने की सबसे संभावित जगह मानी जाती है। इस हथियार का इस्तेमाल ताइवान में ही बने थंडरबोल्ट 2000 लॉन्चर से किया जाएगा ताकि चीनी सेना को तब निशाना बनाया जा सके जब वो बंदरगाह से निकले या ताइवान के तट पर उतरने की कोशिश करें। 那首先，本次第一次在这个大甲溪的南北岸实施实战化的射击训练。那有别于以往我们去年刚接完海马式装备的时候，我们是到这个九鹏基地实施实弹的试射。那今年是第一次以接到命令迅速机动到阵地，那并在大甲溪南岸及北岸的阵地实施射击的这个训练。那官兵也都秉持着平日教官的教导以及这个标准作业程序来完成并执行各种射击的训练科目。ताइवान की सेना ने अभ्यास के पहले दिन थंडरबोल्ट फायर ही किया था और अपनी ताकत दुनिया को दिखाई कि किस तरह से वो चीन से मुकाबले के लिए तैयार है। चीन जो लोकतांत्रिक रूप से शासित ताइवान को अपना इलाका मानता है, उसने इस द्वीप को बीजिंग के नियंत्रण में लाने के लिए बल प्रयोग का विकल्प कभी नहीं छोड़ा है और उसके लड़ाकू विमान और युद्धपोत लगभग रोजाना द्वीप के आसपास सक्रिय रहते हैं। ऐसे में ताइवान भी अपनी तैयारी कर रहा है कि अगर चीन उसके घर को भेदने की कोशिश करेगा तो उसे कैसे करारा जवाब दिया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।